देखिए, एक वृत्त के केंद्र से, बच्चों एक प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। बच्चों एक प्रमेय है अपने, ये प्रमेय कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से यदि उसकी जीवा पर लंब डाला जाए तो उसको दो भागों में बांटता। बच्चों दो भागों में, तो देखिए अपन करते हैं, माना दिया गया वृत्त जिसका केंद्र O तथा जीवा AB पर OP लंब AB। बच्चों OP मान लो, या आप इसको दे दो, चाहे OM मान लो, चाहे इसके अनुसार क्या मान लो, OM। ये आपके वृत्त है, ये इसका केंद्र। बच्चों ये कह रहा है, ये आपकी जीवा है AB, AB आपकी जीवा, इससे इस पर लंब डाल दिया OP। रचना में है, आपने देख लिया रचना में, केंद्र O को A, P B से मिलाया, A B से मिलाया और OP लंब AB की। बच्चों आपको सिद्ध करना है PA बराबर PB कि ये डाला गया लंब इस पर, बच्चों लंब डाला गया है, इसको समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। ये प्रमेय है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर पर करते हैं उत्पत्ति में, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में, बच्चों दोनों में देखते हैं OA बराबर OB। बच्चों दोनों बराबर क्यों हैं? त्रिज्याएं हैं। क्यों है दोनों? अरे एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है, चाहे कितनी खींच लो आप, चाहे ये कर लो, चाहे अंदर हजारों त्रिज्या खींच लो आप, अपरिमित रूप से अनेक त्रिज्या खींच लो आप, बराबर होती है सब त्रिज्याएं इसकी, चाहे यहां लाइन खींच दो चाहे। अब दूसरा, कोण APO बराबर कोण BPO 90 डिग्री है बच्चों। क्या है? चूंकि OP लंब AB, ये आपको मालूम है इस बात का। अरे बच्चों एक OP दोनों में बेनिष्ठ है, OP क्या है दोनों में? बेनिष्ठ है बच्चों, OP बेनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OPB, बच्चों कौन से नियम से हुई? RHS से, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें हो गया PA बराबर PB, PA बराबर CP CT से, क्योंकि समान भुजाओं की
सामने की कोण समान और समान कोणों के सामने की भुजा समान, इसलिए बच्चों ये दोनों PA बराबर PB हो गई और ये आपके प्रमेय सत्यापित हो गई कि केंद्र से डाला गया लंब में उस जीवा को समद्विभाजित कर दिया PA बराबर PB। ठीक है, तो आपके एक छठा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है दी गई आकृति में इसके अंदर ओ डैश वर्तुल के केंद्र, ओ डैश वर्तुल के केंद्र, ये आपके बच्चों वर्तुल के केंद्र हैं और ओ डैश, ए बी समांतर ओ डैश, ए बी समांतर है ओ डैश, सिद्ध करना है आपको ए बी बराबर 2 ओ डैश, ए बी बराबर 2 ओ डैश। बच्चों देखिए ये आपकी आकृति है दो वर्तुल की, ये बच्चों इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र है ओ डैश, इसका केंद्र है ओ डैश, इसका ओ। देखिए ये वो बेनिस्ट आपके इसमें स्पर्श रेखा है, दो वर्तुल की बेनिस्ट स्पर्श रेखा जिसके अंदर आपके स्पर्श रेखा, तो बेनिस्ट स्पर्श रेखा तो इस साल आपके कोर्स में नहीं है, दो वर्तुल की बेनिस्ट स्पर्श तो आपके इस साल कोर्स में नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है ये? प्रतिच्छेदी रेखा जीरो, ये आपके ए बी है। क्या है आपके? ए बी, ए बी, ये ओ आपका ये केंद्र ओ है, इस पर लंब डाल दिया, जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, जीवा पर डाला गया लंब उसको क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित। केंद्र मिला दिए बच्चों आपस में, केंद्र आपस में मिला दिए। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, केंद्र आपस में मिला दिए। अब देखो अपन इसका हल करते हैं उत्पत्ति भाग में। बच्चों देखिए पहले अपन ए बी को ले लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ए बी। देखो ए बी बराबर, ध्यान दीजिए ए बी के अंदर क्या आ रहा है? एक तो आपका ए डी प्लस सी डी प्लस सी ई प्लस बी। बच्चों सारे बार जुड़ के ए बी नहीं है क्या? ए डी सी डी सी ई और बी। अब देखो आप जानते हैं अपन को अंदर का भाग लेना है, तो ए डी बराबर लेना है अपन को सी डी। ए डी बराबर क्या लेना है? सी डी। दूसरा आपको बीई बराबर क्या लेना है? सीई। बीई बराबर, बताइए दोनों बराबर क्यों हैं? प्रमेयानुसार। क्यों हरे? प्रमेय की आप चाहे हिंदी लिख दो। अभी जो प्रमेय पढ़ी थी, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, क्योंकि प्रमेय थी केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटेगा। समान भागों में, ये हिंदी इसके बदल भी सकते हैं, बांटेगा। हो गया ना बराबर? अब देखो आप ए बी बराबर ए डी की जगह लिख दो सी डी प्लस सी डी, ये सी और बी की जगह भी हो गया बच्चों सी। बीजे क्या हो गया रे? सी। अब देख लो ए बी 2 सी डी प्लस 2 सी प्लस 2 सी। ए बी बराबर 2 बाहर ले लो, सी डी प्लस सी ई, सी डी प्लस सी। ए बी बराबर सी डी प्लस सी का मतलब क्या हुआ? ईडी हो गया बच्चों, या डी।
इसका मतलब क्या हो गया है, डी हो गया ना। और सी डी सी को जोड़ने पर डी नहीं आया क्या, क्या आ गया बच्चों, डी। अब देखिए ध्यान से आप, अपन जानते हैं बच्चों इसमें दिया हुआ है ए बी समांतर ओ डैश ओ, ए बी समांतर ओ डैश ओ। फिर देखिए दूसरा ई डी समांतर ओ डैश ओ। दूसरा ये भी जानते हैं ये कौन 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ओ डैश डी ई, जिसमें 2 कोण 90 भी तो आ गया ना। रचना के अनुसार एक आयत है, क्या बच्चों, एक आयत है ना। देखो ध्यान से, क्यों आयत, देखो ओ डैश बराबर ई डी, बराबर क्या है, ई डी। अरे बराबर हो गया ना दोनों, क्योंकि ये समकोण हो गया और ये समकोण है, ये समांतर होगी दोनों, तो ये क्या हो गया कि आयत है। तो बराबर एक में मान रखने पर, तो हो गया ए बी बराबर 2 ओ डैश इति सीधा, यही बच्चों आपको सिद्ध करना था कि हमेशा हो ए बी 2 ओ डैश के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 8वां, इसमें कौन सा प्रश्न है, 8वां। देखो इसमें बता रहा है अपने कि 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, जिसमें जीवा ए बी समांतर सी डी, कौन सी जीवा बच्चों, ए बी समांतर सी डी, 2 जीवाएं समांतर है, और ए बी बराबर दिया हुआ आपके 12 सेमी, और दूसरी जीवा सी डी दी हुई है बच्चों 16 सेमी, कितनी दी हुई है, 16 सेमी। इनके मध्य दूरी, यानी जीवों के मध्य दूरी, किनके मध्य दूरी, मध्य दूरी ज्ञात करो यदि वे पहला पॉइंट है वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हो, पहला पॉइंट। दूसरा है यदि वृत्त के केंद्र के विपरीत हो, क्या हो बच्चों, बच्चों ध्यान देना, देखो प्रश्न का हल निकालते हैं बच्चों। माना आपका ये वृत्त आ गया, ध्यान देना, ये आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या बच्चों, O। बच्चों ध्यान दीजिए, त्रिज्या 10 है, त्रिज्या क्या है, 10। इसका मतलब है बड़ी से बड़ी जीवा 20 सेमी होगी, क्यों रे, क्योंकि बड़ी से बड़ी जीवा व्यास होती है बच्चों, बड़ी से बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। बच्चों व्यास सबसे बड़ी, देखो जीवा छोटी बड़ी 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 सबसे बड़ी यानी 20 सेमी, फिर छोटी छोटी छोटी, जो वृत्त के केंद्र के नजदीक होती है बच्चों वह जीवा सबसे बड़ी होती है, ध्यान देना। दूर वाली होती है छोटी, क्योंकि सबसे बड़ी व्यास ही बन गई, तो व्यास 20 है, इसका मतलब जीवा आएगी वो 20 से छोटी आएगी सभी से। व्यास में बच्चों जीवा होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होने के कारण उसको व्यास के नाम से पुकारा जाता है। वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करती है बच्चों। तो देखिए पहले एक ही ओर मान लेते हैं, मानो आपके पहली जीवा है कितनी सेमी, 12 बच्चों, 12 केंद्र से दूर है, 12 केंद्र से ए बी,
12 है ना ए बी 12, ए बी बराबर 12। दूसरी बच्चों सी डी, दूसरी कौन सी है? सी डी बराबर है, सी डी बराबर हो गई बच्चों 16 सेमी। सी डी कितनी है? 16। ये 16 बच्चों देखो, इसको अपन ने इससे मिला दिया, ध्यान देते हैं। ये क्या है? तो बच्चों इसमें डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है बच्चों। ये क्या करता है? इसको आपने मान लिया ए को एम, ए को क्या मान लिया बच्चों? एन। अब देखो आप इसमें देखो, ये सी डी, अरे ये बताओ ए एन कितना हो गया बच्चों? अरे ए एन ए बी 12 था ना, ए एन हो गया 12/2 बराबर 6 सेमी, बराबर 6 बच्चों। क्यों आ रहे? क्योंकि प्रमेय कहती है 2 भागों में बांटता है। तो बच्चों ये कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया रे? 6। और ओ ए आपका कितना है? 10 है। ओ ए कितना रहा आपका? 10। त्रिज्या कैसे बच्चों? त्रिज्या ओ ए बराबर ओ सी, दोनों 10 सेमी बच्चों। अब देखिए आप बताओ, आपके सी एम कितना है बच्चों? सी एम 16/2 यानी 8 सेमी, 16/2 यानी 8 सेमी। सीएम कितना सेमी आया? 8 सेमी। आलोक और सियारी है, सीएम गुरुजी अपना नाम ले दिया। अरे सीएम सेंटीमीटर है, समझ गया ना? 8 सेमी कितना है बच्चों? 8। मुस्कुरा रहा थोड़ा, कल मुस्कुराना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो 8 सेमी, कितना सेमी आ गया रे? 8 सेमी। तो बच्चों ये 8 सेमी हो गया। अब देखिए अपन करते हैं समकोण त्रिभुज CMO में, CM पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरसी बच्चों अपन को निकालना है इसका लंब। क्या निकालना है इसका? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस देखो बच्चों ध्यान दो। तो देखो लंब क्या दिया हुआ इसका? OM स्क्वायर बराबर कर्ण क्या आ गया बच्चों इसका? 10। कर्ण कितना आ गया रे? 10 है बच्चों। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस ही बच्चों जोड़ा काम में आ गया ना? कौन सा जोड़ा काम में आया? 6 8 10 का। कौन सा आया रे? तो 100 माइनस 64 OM स्क्वायर। तो OM बराबर कितने बचे इसके? 36। रूट निकाल देना इसका। तो OM बराबर आ गया 6 सेमी। कितना आ गया बच्चों? 6 सेमी। ये आ गया 6 सेमी। दूसरा ले लो समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज ONA में, ON वही आपका ON स्क्वायर बराबर कितना आया? ये पूरा 10 का स्क्वायर। और अब किसका स्क्वायर आया यहाँ पर? 6 का स्क्वायर। किसका आ रहा है यहाँ पर? ये 6 तो नहीं यहाँ पर देखो। तो 100 माइनस 36 बराबर 64 यानी ON बराबर √64। ON कितना आ गया बच्चों? 8 सेमी। ON कितना आ गया? 8 सेमी। अब देखो बच्चों अपन करते हैं इसको मध्य दूरी। मध्य दूरी बताओ मध्य दूरी कितनी होगी रे? अब देखिए अपन लिखेंगे मध्य दूरी, ऊपर लिख दो थोड़ा सा। मध्य दूरी, मध्य दूरी आपको निकालनी है MN। कौन सी निकालनी है रे? MN बराबर आ गया ON माइनस OM। बच्चों एक तरफ घटेगी और विपरीत में जुड़ेगी। विपरीत में क्या होगा? जुड़ेगी। OM देखिए बच्चों ये हो गया, कितना हो गया? 8 माइनस के 6। कितनी आ गई मध्य दूरी बच्चों? 2 सेमी। कितने आई रहे? 2 सेमी। अब है बच्चों यदि केंद्र के विपरीत हो, यदि केंद्र के बच्चों विपरीत करते हैं, देखो ध्यान से। एक तो अपन ने ले लिया ये AB। क्या ले लिया? ये बच्चों आपने AB ले लिया। ध्यान दो इधर, AB वही N
ये बच्चों कितना आ गया आपने 6। विपरीत और होने पर देख लो। दूसरा आपने ले लिया CD। दूसरा क्या ले लिया बच्चों? CD, C और D। ये आपने ले लिया इसको M। ये बच्चों M आ गया, इसको इससे मिला दे देखो बच्चों। ये तो आप जानते हैं 10 है, ये कितनी है 10, और ये कितनी थी आपकी 8, कितनी थी। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज किसमें? CMO में। CM बच्चों वही आएगी। OM कैसे आएगी बताओ? उसी प्रकार OM का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर यानी 100 - 64 36 बच्चों। तो OM कितना आ गई है? वही √36 यानी 6 सेमी। कितनी आ गई? 6 सेमी। अब देखो त्रिभुज कौन से में? ANO में। ANO में वही ON क्या आ गई बताओ? सीधा लिख दो उसको, √10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 100 - 36 √ इसका कितना बचा? 64, जिसका आ गया 8 सेमी। कितना आ गया बच्चों? 8 सेमी। अतः कितना आई मध्य दूरी? मध्य दूरी कौन सी हो गई? MN बराबर की हो गई OM + ON, जुड़ गई। क्या हो गई बच्चों? जुड़ गई। 6 + 8 बराबर 14 सेमी। बराबर ही बच्चों 6 8 10 का जोड़ा है। दो चीजें इसमें आ रही है, एक में तो 6 और 10 तो उसमें 8 आ गई, एक में 8 10 उसमें 6 आ गई। एक तरफ हो तो क्या करो, गठा दो दोनों को उत्तर को। एक तरफ जो 6 8 गठा दिया 2 सी में आ गई, फिर तो जोड़ दिया 14 सी में आ गई। कितने आ गई बच्चों? 14 सी में। और ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, एक तरफ में हमेशा जो आए वो घटेगा और विपरीत में दोनों जुड़ेगा। ठीक है बच्चों।